टमाटर जो हैं ये देखें, इस तरफ सुर्ख नहीं है लेकिन माशाल्लाह से इस तरफ कुछ सुर्ख हुए थे, मैं तोड़ के घर ले गया। यहाँ पर डले हुए बहुत ज़्यादा हैं, ये देखें ये, और अंदर कुछ सुर्ख हो भी रहे हैं और अभी कुछ कच्चे हैं। तो इंशाल्लाह जो जो सुर्ख होते जाएंगे मैं यहाँ से उतार के घर लेता जाऊँगा। ये देखें जैसे ये सुर्ख हो रहा है। ये जो दो कबूतर ऊपर बैठे हुए हैं ये एक एक टांग पे क्यों बैठे हुए हैं? अक्सर जब परिंदा बीमार होता है तो वो एक टांग पे बैठता है, लेकिन इनकी मुझे समझ नहीं आ रही। तो आप दोस्तों ने मुझे ये ज़रूर बताना है कि ये एक टांग पे क्यों बैठे हुए हैं, बीमार हैं या इनकी बैठने का स्टाइल ही ये है या ऐसे ही ये बैठते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं यहीं पे बैठा हुआ था, मुझे 2 पार्सल आए हैं, यहाँ पर वसूल हो चुके हैं। और शॉप का एड्रेस ज़्यादातर देता हूँ क्योंकि मैं होता इधर हूँ, घर थोड़ा सा यहाँ से दूर है, तो इस वजह से कोशिश ये करता हूँ कि यहाँ पर मुझे मिल जाए। और मेरे इस वक्त पास है जी एक ये वाला पार्सल है और सेम इसी तरीके से दूसरा वाला पार्सल ये है। ये पैक हुआ है, उसको मैंने खोल के चेक किया था कहीं गलत चीज़ ना आ गई हो, तो आगे फिर पार्सल वहीं से रिटर्न कर दूँ। तो माशाल्लाह 2 चीज़ें ये हैं, एक पार्सल मतलब आज आया और एक पार्सल मेरा कल आया था, लेकिन वो दूसरा वाला पार्सल जो था वो मैं घर ले गया था, उसको खोला इधर ही था। तो अभी बस जल्दी से घर जाते हैं, आपको दोनों पार्सल दिखाऊंगा और उसके बाद कोशिश करता हूँ, एक पार्सल तो मेरा जो घर में है वो जल्दी से लग जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाला है ये थोड़ा सा मुश्किल से लगेगा। इसके लिए मुझे ड्रिल मशीन की ज़रूरत होगी, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनको आज लगा लें। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर, और एक पार्सल ये है जो घर वाला था और दूसरे पार्सल जो है वो उस तरफ हैं, 2 पार्सल। और ये मैंने घास मंगाया था, लव बर्ड को भी डालना था और कबूतरों के केजेस में भी डालना था, मतलब ये कि उनके बॉक्सेस में डालना था। जहाँ पर किंग है वहाँ पर सिर्फ एक बॉक्स में घास डाला हुआ था, बाकी 2 में नहीं। अब मुझे नहीं पता कि किस बॉक्स में वो जाना चाहते हैं, मैंने जहाँ छोड़ा वहीं बैठे हुए हैं। और एक नीचे होता है, दूसरा पक्का बैठा रहता है। अभी ये देखना है कि उन्होंने कोई अंडा दिया है या नहीं दिया, तो वो भी चेक करना। और बाकी मैं आपको ये तफसील से बता देता हूँ कि मैं लाया क्या हूँ या मैंने क्या चीज़ मंगवाई है। तो दोस्तों एक हमारा ये है जी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने अनबॉक्स कर लिया था। ये है, ये 3 चीज़ें हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। दूसरी चीज़ कुछ इस टाइप की है, ये देखें ये चीज़, ये घोंसले इसमें बना के अंडे बच्चे देते हैं और ये ऐसे लटका दिए जाएंगे ऐसे। तो इसका अंदर ये देखें ये भी है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो है वो भी सेम इसी तरह का है, लेकिन कलर मुझे नहीं पता कलर कौन सा है। तो अभी देख लेते हैं कलर कौन सा है, इसको जल्दी से निकाल लेते हैं इसमें से। तो माशाल्लाह सब्ज कलर और नीला कलर मैचिंग हो गई है। इसकी मैचिंग तो मेरे पिंजरों के साथ हो गई है, और इसकी मैचिंग किसी चीज़ के साथ नहीं हो रही, तो खैर इसको ऐसे ही लगाएंगे। तो ये 2 चीज़ें, ये इनके 2 धागे, और बाकी ये हमारे 3। तो ये रहे हमारे 2 मेन पार्सल। एक ये फिंचेस के मुतालिक है, अभी आपको बता ही देता हूँ क्या है। ये फिंचेस की मटकियों के अंदर ऐसे लगते हैं, तो जैसे स्टिक होती है, स्टिक का काम करते हैं, बॉक्स के आगे स्टिक होती है, ये उस स्टिक का काम करते हैं, ऐसे लगा दी। तो ये 3 है और बाकी 2 ये हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने ये वाले जो बॉक्स हैं अपनी फिंचेस के लिए मंगवाए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये मैंने आपको बताया था कि घर की डेकोरेशन के लिए कुछ सामान मंगवाया हुआ है, छोटा छोटा सारा सामान 1-1, 2-2 दिन के फ़र्क से आ रहा है। तो अभी सबसे पहले ये आए हैं, ये जो हैं वहाँ सामने इस तरफ और यहाँ सामने इस तरफ, यहाँ पर जो जंगली चिड़िया होती है हमारे यहाँ होती है, तो वो बच्चे वहाँ पर देती थी। तो फिर मेरे लिए मसला ये होता था कि जब मिस्त्रियों के लिए प्लस्तर करते वक्त वो सुराख छोड़ने पड़ते थे। तो अब फर्स्ट स्टेप में हमारे ये वाले बॉक्स आ चुके हैं। ये बॉक्स मैंने लगाने हैं यहाँ पर, यहाँ नीचे लटकाने हैं, तो जो जंगली चिड़िया है वो यहाँ पर बच्चे दिया करेगी। उसके अलावा हमारे बॉक्स भी आ रहे हैं जो कि वहाँ सामने लगेंगे ऐसे इसके साथ। तो इन परिंदों का तो मैं ख्याल रख ही रहा हूँ। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो जंगली परिंदे यहाँ पर रहते हैं हमारे घर के इर्द गिर्द या घर के पास या घर के अंदर रहना पसंद करते हैं, उनका भी इंतज़ाम किया जाए। तो बस जल्दी से इनको देखते हैं, अगर ये लगते हैं तो ठीक, वरना ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। सबसे पहले हमने ये लगानी है, उसके बाद फिर हमने ये वाला घास डालना है। फिंचेस सारी उस तरफ जा चुकी हैं, यहाँ से भाग गई हैं और 4 बच्चे नीचे हैं। और ये देखें ये कुछ इस तरह लग रही हैं ये। अब यहाँ फिंच बैठ सकते हैं ईजीली, ये देखें, और इसी तरह वहाँ पर ये 3 है, इसमें तीनों को लगा दिया है। अब ये नहीं पता फिंच बैठेगी नहीं बैठेगी, डरेगी, मुझे किसी चीज़ का नहीं पता क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से लगा दी है। बस देखता रहूँगा, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और दूसरी चीज़ आपको एक और दिखानी थी, यहाँ 5 बच्चे थे नीचे, अभी एक आया हूँ तो बच्चा यहाँ पे पड़ा हुआ था मरा हुआ, तो वो बच्चा भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने उठा के किधर रखा है। ये तो माशाल्लाह से बड़े हैं, और सफ़ेद जो होते हैं ये बच्चे हेल्दी होते हैं, मरने के चांस कम होते हैं। लेकिन ये देखें
मैंने इसको ऊपर उठा के रख दिया था। ये देखें, सुबह तक ठीक था, अभी जब मैं वापस आया था बिल्कुल ठीक था और एकदम ये मर गया है। कोई पता नहीं, यहाँ पर पड़ा हुआ था। तो बस इसको अब लेके जाना है, अभी अपने बॉक्सेस की तरफ जाना है और साथ में अपना जो घास था, घास लाया है कबूतरों के लिए, वो डालना है। मुर्गी को मैंने सुबह से निकाला था 7 चूज़ों को, और ये सुबह से यहाँ पर घूम रहे थे। तो अभी इनके बंद करने का वक्त है, क्योंकि अभी इस वक्त बिल्कुल सूरज नीचे की तरफ जाने वाला है, शाम होने वाली है। इसके बाद हो सकता है मैं घर ना हूँ, तो ये अभी बंद हो जाएंगे। और देखें कुंडी खुली हुई है, लेकिन वो सुबह से बाहर नहीं आए, तो इनको जल्दी से बंद करते हैं। ये भी जा रहे हैं उस तरफ और पानी निकाल देते हैं। ले जी, मुर्गी हमारी बंद हो चुकी है। अब हम अपने कबूतरों की तरफ आते हैं। और ये देखें, मैं आपको ऐसे खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, लकी की आंख उसी तरह बंद है और जो पिजन है वो उधर ही बैठे हुए हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता मेल कौन सी है, फीमेल कौन सी है। और बस एक बॉक्स के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जैसे इसने आके इंटरेस्ट लिया था फीमेल में, और जैसे किंग वगैरह ने। तो ये तो मुझे लगता है बच्चे हैं, या फिर बच्चे नहीं बड़े हैं, तो इनका पेयर लगा हुआ नहीं है। बिल्कुल कंफर्म पेयर तो नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक उधर ऐसे बैठे रहते हैं। और ये दूसरे जो लाया था, जब मैं किंग लाया हूँ, ये लाया हूँ, तो वो तो गुटर घूम कर रहे थे। बहरहाल आपने बताना है कि आपको पेयर लगा है या दोनों मेल फीमेल एक जैसे ना निकल आए हो। ये देखें, लकी को डालनी है दवाई, और इसकी आंखों में भी कतरे डालने हैं, बाकी वो तो अपनी जगह पे हैं। और यहाँ देखते हैं क्या होना है। फीमेल बैठी हुई है और मेल पक्का वहाँ पर बैठा हुआ है। तो जल्दी से जब मैं अंदर घास डालूंगा तो ये भी देख लूँगा कि अंदर उन्होंने कोई अंडे तो नहीं दिए, वरना एक उतरता है दूसरा बैठ जाता है, एक उतरता है दूसरा, ऐसे बैठते हैं जैसे शायद लगता है कि अंडे हों या एक अंडा हो। इसका एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अभी अंदर जाता हूँ तो देख लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आया था सिर्फ घास डालने के लिए, लेकिन यहाँ सीन ही कुछ उल्टा हो गया। मुझे लगा कि शायद ये वैसे ही बैठा हुआ है, लेकिन नहीं। मैं घास डालने से पहले मैंने जब इसको देखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह से अंडा एक भी नहीं, दो अंडे। इतनी जल्दी मैं सोच नहीं सकता कि इन्होंने अंडे भी दे दिए हैं, और मेल कब से अंडों के ऊपर ही बैठा हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब घास को डालने की ज़रूरत ही नहीं बनती, क्योंकि यहाँ और पेड़ भी नहीं है और इन्होंने अपना घर ले लिया है, मतलब वहाँ अंडे दे दिए हैं, तो वहीं पे रहेंगे। तो अभी मैं आपको सोच रहा हूँ दिखाऊं, लेकिन एक मसला है कि कबूतर आगे से पर भी मारता है और काटता भी है, चूंचे मारता है। तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जल्दी से मैं इसके अंडे दिखा दूँ। ये रही दोस्तों फीमेल, और इस तरफ मेल। देखें ज़रा, मुझे देख के पर कैसे उठाता है, ये देखेंगे ज़रा। ये देखें, ये तो नहीं छोड़ता किसी को भाई, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, काटता भी है और पर भी मारता है, पर मारता है, काट भी रहा है। और ये देखें, माशाल्लाह से जी 2 अंडे मेरे किंग ने दे दिए हैं। अब हम इनको वापस जल्दी से रखेंगे, इससे पहले कि ये गुस्सा कर जाए। माशाल्लाह से जी मैंने अंडे वापस रख दिए हैं, और ये गुस्सा हुआ है, देखें सांस कैसे ले रहे हैं। और फीमेल इसकी यहाँ पर है। तो बस जल्दी से अब निकलते हैं बाहर। तो माशाल्लाह से जी यकीन करें, मुझे नहीं पता था, बस मैं तुक्के से अंदर गया हूँ और आपके सामने देखे तो माशाल्लाह से 2 अंडे। मुझे लगा कि अंडा होगा, इतना माइंड में था, लेकिन एक अंडे का था। ये नहीं पता था कि दूसरा अंडा भी उन्होंने दे दिया। और ये जो घास था, अली कह रहा था कि घास भी डाल दें, तो मैंने फिर दोनों में डाल दिया। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, सामने जो है ना, फीमेल सबसे नीचे में बैठ गई, ये ऊपर वाले में थी, यानी कि इस वाले में। और यहाँ से अब ये नीचे आ गई है, इसको बाहर इधर छोड़ा था, तो ये अब खुद उधर चली गई है। ये देखें, ये बड़ा तेज़ है, पर तो मारते ही साथ चूंचे भी मारते हैं। दाना वगैरह है इनका पूरा। अभी ये पर्दे नीचे कर देंगे, इनके भी नीचे कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो लकी है ना नीचे बैठा हुआ है, इसको कतरे वगैरह डाल देते हैं आँखों में, फिर इसको छोड़ देंगे। क्योंकि अब ये जो लकी है हमारा, पहले ये खुद ऊपर जा नहीं सकता था, अब दूसरी आंख जो है इसकी हल्की सी खुल गई है, तो अब ये देख सकता है। तो ये खुद ही नीचे आता है, खुद ही ऊपर जाता है, मतलब कि हैरी के पास। तो ये काम भी अच्छा हो गया। अब इसकी तबीयत भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से खा पी रहा है, और मुझे इसकी तरफ से अभी इतनी टेंशन नहीं है। तो दोस्तों माशाल्लाह से मैंने इसको कतरे डाल दिए आंखों में। आपको बताता हूँ कतरे कौन से हैं। ये बेटनोसोल कतरे हैं ये वाले, और इन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है, मतलब 2 दिनों के अंदर बिल्कुल ठीक कर दिया है। और ये इस वक्त मेरे हाथ में लकी है, और अभी मैं इसको छोड़ने लगा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका कोई पर बंधा हुआ नहीं है, पूरे पर है। तो अभी मैं दिखाता हूँ ये किस तरफ जाएगा। हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं हाथ के अंदर। ये देखें, और इसने अपना घर देख लिया, और वो देखें माशाल्लाह। तो अब इसको अपने घर का पता चल चुका है जी। मैं इसको छोड़ता हूँ दिन को ना, थोड़ी सी देर के लिए छोड़ता हूँ, और इसको माशाल्लाह से अपने घर का अच्छे से पता चल गया। मैं वहाँ तक भी जाता हूँ, वहाँ तक इस तरफ आगे जाता हूँ, और
जब इसको मैं वहाँ से छोड़ता हूँ तो सीधा आता है। अब इसकी खैर एक आँख का मसला है, तो इस तरफ से बहुत कम देखता है, लेकिन आँख अच्छी खासी अब खुल गई है। तो 2-4 दिन तक बिल्कुल क्लियर होगा। पर तो वैसे आ जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी, लेकिन जब इसके पर वगैरह आ जाएंगे, इसकी आंखें ठीक हो जाएंगी, तो इसको अब मैं फ्लाई के लिए भी छोड़ा करूँगा। उतना फ्लाई तो करेगा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ये उड़ेगा और आगे पीछे बैठेगा ज़रूर। मुर्गी रोज़ाना कभी इधर बैठती है, कभी इधर, अंदर नहीं जाती, तो ज़बरदस्ती इसको ऐसे करके अंदर लेके जाना पड़ता है। तो अभी भी किया जा रही है, लेकिन ये देखें बच्चे, इनको कुछ भूख लगी हुई है। और यहाँ पर देखें मैंने पर्दे नीचे कर दिए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। इनको भी अभी बंद करके ही जाऊँगा एक दफ़ा। और ये वाली जो बोरी आपको नज़र आ रही है ना, क्योंकि कल से या परसों से बारिशें स्टार्ट होने वाली हैं, तो ये बोरी अब इसके अंदर कर दूंगा, शापर के अंदर आ जाएगी। तो इसका फ़ायदा ही होगा कि बारिश हो भी तो गीली नहीं होगी, वरना ये देखें ये गीली हो सकती है। और दूसरी तरफ हमारे जो घोंसले वगैरह आए थे, इनका मेरा इरादा नहीं था आज लगाने का, और वैसा ही हुआ कि आज लगा भी नहीं रहा। इनको लगाने के लिए मुझे चाहिए ड्रिल मशीन, जो कि अभी घर में है नहीं। तो इंशाल्लाह कल तक ड्रिल मशीन आ जाएगी, तो छत में सुराख थोड़े थोड़े करने पड़ेंगे, तो उसके बाद ये लगेंगे। लेकिन इंशाल्लाह जब ये लगेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो तब तक मैं इनको वहाँ पर रख देता हूँ, कल इनका कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अभी मैं आ गया हूँ मुर्गियों के पोर्शन में, और ये मुझे देखेंगी तो अभी देखें कैसे भागती हैं अपने अपने घर के अंदर। और चूज़े मैं गिन लूँ कितने हैं, पूरे हैं या कुछ कम है। तो 3, 6 और मुझे एक चूज़ा कम नज़र आ रहा है, हो सकता है इस साइड पे हो। लेकिन पहले इनको बंद कर देते हैं, और अगर इधर रह भी गया तो वो उसकी किस्मत। ये 2 इधर भाग गई हैं, इनको भी अंदर करते हैं। चलो जी। और अब इनका ये दरवाज़ा जो है इसको करते हैं बंद, और इसको हम नीचे कर देंगे। तो सेम यही प्रोसेस उनका भी होगा। तो ये दोनों बंद हो चुके हैं जी। एक चूज़ा इधर आ गया था, उधर एक कम था, तो फिर यहाँ से दोबारा पकड़ना पड़ा है इसको ऊपर उठा के, और उसको भी तो फिर वहाँ छोड़ा है। अब हमारा मुर्गियों का मसला हल हो चुका है, कबूतरों की टेंशन ख़त्म, घास भी रख दी है। और अंडे देखने के बाद जो दिल को खुशी हुई है ना, वो बयान में नहीं कर सकता। अब ये वाला जो घास है ये लव बर्ड को डालना है, और दूसरी बात यह है कि ये वाले पर्दे भी अभी नीचे करने हैं। तो बस जल्दी से अपना काम ख़त्म करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारे पर्दे नीचे हो चुके हैं, मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। और काम करते हुए हाथों की हालत देखें, मट्टी मट्टी। जिस दिन मैंने काले कपड़े पहने होते हैं ना, उस दिन तो खैर बिल्कुल ही मैं नज़र नहीं आता कि मेरी हालत क्या हुई है। आप में से मेरे बहुत से दोस्त, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ये कह रहे हैं कि इनक्यूबेटर की अनबॉक्सिंग करें, तो इंशाल्लाह उसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मुझे टाइम मिलने दे, अभी मेरे पास बहुत से काम है। मैं चाह रहा था कि उस वक्त इनक्यूबेटर की अनबॉक्सिंग करूं जब मैं उसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूं। अभी मेरा नेट आ चुका है, जो चूज़ों के लिए लगाना है वो लगा नहीं पा रहा, वैसे ही जैसे आया था वैसे पड़ा हुआ है। अब मैंने ये जो 2 बॉक्स मंगवाए हैं, ये इसके अलावा 4 से 6 बॉक्स कल तक और आ जाएंगे, वो ये सारे लगाने हैं। फिंचेस के लिए नहीं लगा रहा है, ये मैं अपनी चिड़ियों के लिए लगा रहा हूँ जो आसमान में खुले घूम रही हैं। जब वो भी बच्चे यहाँ देगी, अंडे बच्चे, तो मुझे उसकी भी खुशी होगी। बाकी कबूतर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई उनके अंडों को देख के। और रही बात इनक्यूबेटर की, तो इंशाल्लाह वो भी आपको जल्द अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। बाकी साथ साथ एक ख्वाहिश बंदे की पूरी होती है, एक दिन में इकट्ठी नहीं कर सकता, बहुत टाइम लग जाता है, दिन छोटे छोटे हैं। खरगोश भी लाने हैं इंशाल्लाह घर वालों को, उसके लिए भी राज़ी करना है। मोर भी लाने हैं, तैयार करवाना है। इन चूज़ों और मुर्गी के लिए भी जगह बनानी है। तो इंशाल्लाह सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बनेगा, बस आपने मेरे साथ इंतज़ार करना है। तो खैर आज का व्लॉग जो था वो यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।